नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रांतिकारी खबर के साथ पत्रकार रूप किशोर राजपूत की रिपोर्ट। आइए आपको ले चलते उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ निवासी गांव खेरसा रविंदर के साथ एक धोखाधड़ी का ऐसा मामला प्रकाश में आया है, जो कि फर्जी आधार कार्ड तैयार कर और 10 बीघा जमीन का बैनामा कराकर करीब 12 लाख रुपए हड़प लिए। पैसा तो और भी देना था, लेकिन जब चालबाजी की बात इनकी समझ में आई तो उन्होंने वह पैसा चेक के द्वारा जो देना था वह रोक लिया। इस तरह की धोखाधड़ी करने वाले गिरोह बहुत सक्रिय और पुलिस तुरंत संज्ञान लेना चाहिए, जिसमें अभी तक पुलिस ने कार्रवाई नहीं की है। देखें खबर विस्तार से और जानकारी करते हैं पीड़ित व्यक्ति से, क्या है पूरा मामला, इनके साथ में किस तरह धोखाधड़ी हुई, जानेंगे। आप इनसे रविंद्र नाम है आपका? रविंद्र कुमार नाम साहब। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं नगला खिरसा को रही रहा हूँ। यहाँ कप्तान ऑफिस किस लिए आए थे आप? कप्तान ऑफिस इसलिए आए क्योंकि हम पीड़ित हैं। हम लोगों ने एक बैनामा कराया। एक हमारे मामा जी थे, उनका नाम है मुरारी लाल जी और मेरा नाम है रविंद्र कुमार। अच्छा, आपके मामा जी मुरारी लाल जी कहाँ के रहने वाले थे? वो पतरे की रहने वाले हैं, उनका थाना पड़ता है ढूलना और मैं नगला खिरसा का निवासी हूँ, मेरा थाना पड़ता है बरला। अच्छा, तो क्या हुआ था आपके साथ में? सर, एक व्यक्ति संजय नाम का मेरे पास आया। वो मेरे बहुत 4-5 महीनों में मेरे टच में था। वो लाला गोपी किशन लाला के पास नौकरी करता था, प्रॉपर्टी डीलर का काम करता था। वो मुझसे मिला, उसने बताया कि एक ज़मीन मऊपुरा पे बिक रही है। तो उसने मुझे ज़मीन दिखाई। ज़मीन दिखाने के बाद मुझे वो ज़मीन पे ले गया। मैंने वहाँ पूछा ये ज़मीन किसकी है, कि ये भूरीलाल पुत्र रोशन की है। ठीक है, मैंने की। उसके बाद मैंने वो है कई लोगों से जानकारी करी वहाँ पर के भैया ज़मीन किसकी है, कि भूरीलाल की है भैया ज़मीन तो जी। मैं ठीक है। उसके बाद मैं अपने घर आ गया। उसने कहा कि ज़मीन की कीमत भाई 3,20,000 रुपये दी गई है। मैंने कोई बात नहीं भैया, मिट्टी कटी हुई है इसलिए मैंने सस्ती मिल रही है। मैंने कोई बात नहीं है, मैं ले लेता हूँ। उसके बाद वो मुझे ले आया। एक और लड़का लेके आया, एक अमनदीप और एक नाम का था दुष्यंत सनौप देव स्वरूप। ये आकर के मिले मुझसे। ये बोले कि भैया एक बार और देख लो। उसके बाद उसने कहा कि ये पुत्र संजय ने कि ये पुत्र भूरीलाल का है। जो दुष्यंत नाम का व्यक्ति मुझसे मिला, ये व्यक्ति भूरीलाल का बेटा है। अच्छा। कौन से भूरीलाल के जो आपको ज़मीन दिखाई हमने, उनका बेटा है ये। मैं ठीक है यार, बेटा आया है। उसके बाद बोला मुझसे कि आप एडवांस कर, वो अंधे हैं। लड़का जब आया है भूरीलाल का, तो आप जो है कर लो। मैंने कि इसकी आइडेंटिटी दिखाइए मुझे, ये भूरीलाल का लड़का है या नहीं है, मैं कैसे विश्वास कर लूँ। तो उसने मुझे अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड दिखाया, तो वो दोनों फर्जी थी। नहीं, ये फर्जी की जानकारी कैसे हुई आपको? फर्जी की जानकारी ऐसे हुई कि बैनामा करने के बाद में हुई। पहले होती तो मैं बैनामा नहीं कराता। ऐसा हुआ जब तहसील में उसमें सारे काम हो गए, उसके बाद मुझे जानकारी हुई कि उसने आईडी जो मुझे दिखाई वो फर्जी थी। उसका भूरीलाल का जो लड़का बना था, उसने आइडेंटिटी अपनी जो है भूरीलाल की दुष्यंत सनौप भूरीलाल गलत तरीक़ा से बनवा रखी थी। तो मैंने उस पर विश्वास कर लिया कि भूरीलाल का ही लड़का है। इसलिए मैं आगे उसके गांव में नहीं पहुंच पाया। ओरिजिनल आईडी है और ओरिजिनल आईडी उसकी मेरे पास अब आई है, तो अब मेरे पास है। तो ओरिजिनल आईडी में दुष्यंत सनौप देव स्वरूप नाम है और करेला का रहने वाला है। थाना अकराबाद पड़ता है उसका। अच्छा, तो ये जो आपको जानकारी जो कैसे हुई है बताओ? इसमें ये लोगों ने क्या काम किया मेरे साथ कि एक संजय ने अपना चाचा को ला करके पंडित जी बता दिया। ये संजय कहाँ का रहने वाला है? संजय धौरी का रहने वाला है, लेकिन गंगीर में भी रहता है। और उसने अपने चाचा को ला करके बताया कि ये पंडित जी हैं। मैं उनके घर तक नहीं पहुंच पाया किसी कारणवश। मैंने कि चलो कोई बात नहीं, जब लड़का ज़मीन बेचने आया है तो कोई बात नहीं है। उनके पिताजी कम दिखाई देता है तो मैं खरीद लेता हूँ। इस वजह से मैंने ज़मीन का सौदा कर लिया और मैं फंस गया। कितने पैसों से फंसे आप? मेरे पैसे चले गए इन पर 18 लाख रुपये। क्या बीघा का बैनामा था? मैंने जो है करवाया 10 बीघे का बैनामा, लेकिन जो है ये जब बैंक मुझे जानकारी हुई तो इनके चेक मैंने डेट डाल रखी थी। जब बैंक पहुंचे तो उससे पहले मुझे जानकारी हो गई, किसी ने बताया कि ऐसे फर्जी बैनामा हो गया है। तो मैंने 2 चेक रुकवा दिए थे और न तो मेरे पैसे बहुत ले जाते।
यानी कि अभी मेरे इनके पास 17 लाख रुपए तो इसमें नगद में पहुंच गए, यानी कि 12,30,000 के मेरे चेक दिए उनको मैंने, बाकी का इन पे नगद पैसा पहुंच गया मेरा, तो इन पे पैसा मेरा पहुंच गया 18 लाख रुपए। अब आप थाने गए थे इस संबंध में? मैं थाने में गया था, गंगीरी थाने में गया। हाँ। गंगीरी थाने में ये कहा था आप अतरौली जाइए, अपना अतरौली मुकदमा नोट कराइए। उसके बाद अब मैं पीड़ित होने के बाद मैं कई लोगों के पास गया, लेकिन मेरी किसी ने सुनवाई नहीं करी, तो मैं सर के पास आया हूँ अलीगढ़। तो अब मैंने यहाँ पर अपनी अर्जी दी है और मैं बहुत दुखी हूँ। तो क्या आश्वासन दिया उन्होंने? उन्होंने कहा कि आप चिंता ना करें, आपका काम होगा और साले वो मुजरिम पकड़ के जाएंगे, आपको आपका पैसा मिलेगा, तो जिसकी ज़मीन है उसकी ज़मीन उसी की रहेगी।